दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी भर्ती परीक्षा संबंधित नया नियम लागू हुआ है। तो चलिए फटाफट आप सभी न्यू रूल देखिए। आप सभी सचिवालय सहायक सीजीएल फोर नई वैकेंसी की इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो नियम है दोस्तों, सचिवालय सहायक भर्ती, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सभी तरह की भर्ती परीक्षा पर लागू हुआ है। तो चलिए फटाफट आप सभी फुल न्यू रूल देखिए क्या कुछ है। सभी चीज़ों के बारे में चलिए यहाँ से फुल डिटेल्स में आप सभी देखिए। आप में से लाखों छात्र सीजीएल फोर सचिवालय सहायक वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं। तो आप में से कौन कौन दोस्तों सीजीएल फोर वाले हैं? क्या आप सीजीएल फोर के इंतजार कर रहे हैं या फिर बिहार दरोगा? तो कब तक वैकेंसी आएगी, कितने पदों पर, इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो पहले तो चलिए आप सभी न्यू रूल के बारे में देखिए क्या कुछ नया नियम भर्ती परीक्षा संबंधित लागू हुआ है। और ये जो नियम है दोस्तों सभी लाखों छात्रों के लिए है, सबके लिए है। तो चलिए यहाँ से आप सभी फुल डिटेल्स में एक एक करके देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा आप इन संस्थाओं की परीक्षा पर लागू होंगे नियम। ये जो नियम है यहाँ से आप सभी को दिख रहा होगा। तो पहले नंबर में आप देखिएगा तो बिहार लोक सेवा आयोग। अब देखिए पहले क्या होता था, आज से 2 साल पहले देखिएगा तो बीपीएससी के माध्यम से साल में बहुत हो गया 1000-1500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया हो रही थी। लेकिन अब क्या है कि जब से इसमें टीआरई एग्जाम लागू हुआ है, लाख 1.5 लाख पदों पर बहाली हो रही है। तो ये तो हो गया टीचर से संबंधित, यानी बीपीएस संबंधित जितने भी तरह की परीक्षा, चाहे सीसी हो या फिर टीआरई एग्जाम, सभी में ये नियम लागू हुआ है। अब देखिए सबसे मेन जो रॉयल जॉब है, जिसमें आपको बस पीटी और मेंस 2 एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होना है, और दोनों एग्जाम देखिएगा तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप का लिया जाता है, ना तो आपको इंटरव्यू देना है ना ही फिजिकल। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीजीएल फोर की वैकेंसी अभी आने वाली है। और इसमें देखिएगा तो सचिवालय सहायक यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ पोस्ट की भर्ती, इसके अलावा देखिएगा बिहार एसएससी इंटर लेवल के माध्यम से राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, ये सब पोस्ट है। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग में भी देखिएगा तो ये लागू हुआ है। इसके बाद देखिएगा बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से टेक्निकल पोस्ट जेई हो गया। इसके बाद एएनएम, नर्स, डॉक्टर, ये सब बहाली की जाती है। इसके बाद है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से एसआई यानी दरोगा सब इंस्पेक्टर पोस्ट की बहाली। इसके बाद देखिएगा केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, अभी देखिएगा 21,391 पोस्ट पर सीएसबीसी के माध्यम से बहाली हो रही है। और फिर से यहाँ पर 20,000 पदों पर कांस्टेबल की बहाली आ रही है। इसमें भी देखिएगा ये नियम लागू किया गया है। यानी दोस्तों सरकारी नौकरी संबंधित जितने भी भर्ती आयोग है सभी पर देखिएगा ये नियम लागू किया गया है। तो चलिए आप सभी अब नियम के बारे में देखिए। और फाइनली देखिएगा दोस्तों बिहार में अब भर्तियों का दौर शुरू हो रहा है। सबसे पहले देखिएगा दरोगा की भर्ती, इसके बाद बिहार पुलिस कांस्टेबल में। और आप सभी सोच रहे होंगे कि सीजीएल फोर की वैकेंसी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा, तो बहुत इंतजार आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। क्या आप सभी न्यू अपडेट जानना चाहते हैं अभी इस भर्ती को लेकर क्या कुछ चल रहा है, सीटों की संख्या कितनी क्या होगी, तो आप सभी कमेंट कीजिए। और ये जो नियम है दोस्तों आप लोगों को ये डिसीजन कैसा क्या लगा, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब चलिए यहाँ से आप सभी नियम के बारे में देखिए क्या कुछ है। ये नोटिस आप लोगों को आगे दिखाएंगे, पहले आप सभी चलिए यहाँ से ये जो रूल है इसके बारे में देखिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा आपको दिख रहा है ये दैनिक भास्कर, कुछ ही देर पहले आज ही का ये न्यूज है। और यहाँ पर आप देखिएगा सीएम नीतीश कुमार जी है। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया, और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह बिल राज्य में लागू हो जाएगा। और ये लागू होने के बाद देखिएगा जितने भी तरह की भर्ती परीक्षा ली जाएगी सभी में ये लागू होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे स्टूडेंट को क्या इफेक्ट है, तो देखिए स्टूडेंट के लिए भी इसमें नियम है। इसमें देखिएगा जो भर्ती आयोग है, चाहे बीएसएससी हो, इसके बाद देखिएगा जहाँ पर पेपर ये सब चीज़ें छपवाया जाता है उसके लिए भी नियम है। और इसके अलावा स्टूडेंट के लिए भी नियम। आप देखिए अभी क्या हो रहा था कि स्टूडेंट पर भी, चलिए आप सभी इस न्यूज़ को पहले पूरा देखिए, फिर आप लोगों को एक एक करके हर एक चीज़ के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ से आप बाकी डिटेल्स देखिए। यहाँ पर आप देखिएगा नए कानून में जो सजा का प्रावधान है, 4 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किए जाएंगे संस्था। अब देखिए आप देखिएगा अभी क्या हुआ था टीचर भर्ती एग्जाम में, जहाँ से पेपर छपाया हुआ था वहीं से लीक हो गया था। तो फिर अभी क्या है कि पुराने नियम के अनुसार ज़्यादा इस पर सख्ती से कार्रवाई नहीं हो पाती थी, इस कारण से यहाँ पर देखिएगा फिर से ये सब चीज़ें देखने को मिलता था। और यहाँ पर अब जुर्माने की राशि जो है 10 लाख से 1 करोड़ तक का यहाँ पर जुर्माना लगाएगा। आरोपियों पर लगाई जाएगी नॉन बेलेबल धाराएं, यानी गैर जमानती धाराएं, यानी जो भी इसमें आरोपी होंगे उसको जमानत नहीं मिलेगा। अभी क्या होता था कि 6 महीने में छूट जाता था मैक्सिमम, यहाँ पर देखिएगा सजा कभी होता भी था 6 महीने, साल भर, 2 साल। इसके बाद देखिएगा पेपर लीक में शामिल व्यक्ति या संस्था को 3 से 10 साल की सजा। देखिए यहाँ पर अगर आप एक स्टूडेंट है तो अब आपको ये सब चीज़ों पर ध्यान रखना है। ये जो नियम है आप लोगों को जब यहाँ पर राज्यपाल का सिग्नेचर होने के बाद बिल पारित सब कुछ हो जाएगा,
तो फुल एक नोटिफिकेशन जारी होगा, हम आप लोगों को उसमें हर एक चीज़ के बारे में बता देंगे कि स्टूडेंट पर ये क्या क्या नियम है। देखिए पहले क्या होता था कि आप ये बोलते थे कि पेपर लीक हुआ है और फिर देखिएगा यहाँ पर पेपर ये सब चीज़ें कैंसिल नहीं होता था। अब ये सब चीज़ें आपको सोच समझ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट को भी अगर ये चीज़ें कहा जाएगा कि पेपर लीक हुआ है और फिर ये जाँच में पाया जाता है कि पेपर लीक ये सब चीज़ें नहीं हुआ था, तो फिर इस नियम के अनुसार स्टूडेंट पर भी 3 से लेकर के 5 साल तक के लिए ब्लैक लिस्टेड ये सब चीज़ें किया जाएगा। तो जब फुल डिटेल्स नियम आएगा तो फिर आप लोग स्टूडेंट को लेकर क्या कुछ है इसके बारे में भी आप लोगों को क्लियर कर देंगे। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर है दोस्तों, डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे मामले की जांच। तो नए नियम के मुताबिक अब पेपर लीक मामले की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी कराई जाएगी। नए कानून में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि मामले की जांच राज्य सरकार यहाँ पर देखिएगा किसी भी जांच एजेंसी से करा सकती है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर, तो नए कानून के तहत 3 से 10 साल की सज़ा, 10 लाख से 1 करोड़ तक की जुर्माना, और यहाँ पर इसके अलावा जो भी संस्था पेपर लीक में शामिल होगी उसे 4 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिएगा ये भी इसमें प्रावधान किया गया है। अब देखिए यहाँ पर पेपर लीक के कारण से क्या होता था कि एग्ज़ाम को इसमें रद्द करना पड़ता था। अब अगर रद्द किया जाएगा तो जो भी यहाँ पर संस्था इसमें शामिल है या फिर कोई भी अधिकारी शामिल है, तो जो भी एग्ज़ाम से संबंधित खर्च आएगा उससे वसूला जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है दोस्तों कि बिहार में भी देखिएगा पेपर लीक से संबंधित नया नियम अब लागू हो गया है। विधानसभा से देखिएगा ये विधेयक पास हो गया है। अब ये यहाँ पर कानून बन जाएगा। अब कानून बनने के बाद देखिएगा जो भी मामला ये सब चीज़ें होगा नए कानून के अनुसार। तो चलिए यहाँ से जो भी नया नियम लागू था, बिहार में जितने भी सरकारी नौकरी से संबंधित भर्ती परीक्षा है सभी पर ये नियम लागू हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों, आप सभी वैकेंसी के इंतजार में है। CGL 4 की आप सभी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, और दरोगा की देखिएगा 1275 पोस्ट का फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया। अब है दोस्तों नई वैकेंसी की बारी। तो देखिए यहाँ पर CGL 4 दरोगा ये सब वैकेंसी में जो डिले हो रहा है बिहार में देखिएगा, तो 65% आरक्षण वाला नया नियम लागू हुआ था और ये मामला देखिएगा तब सुप्रीम कोर्ट चला गया है। तो वहाँ से देखिएगा 29 जुलाई को इस पर सुनवाई है और फिर ये देखिएगा कुछ दिनों में डिसीजन सब कुछ आ जाएगा। या तो ये नियम लागू होगा 65%, नहीं तो ये पूरी तरीके से रद्द होगा। अब अगर देखिए रद्द ये नियम हो जाता है, फिर 50% जो पुराने नियम है उस अनुसार जितने भी तरह की भर्ती है सभी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब अगर ये नियम सही अगर पाया जाता है 65%, तो 65% नियम के अनुसार वैकेंसी दी जाएगी। अभी के लिए दोस्तों देखिएगा सरकार के पास दोनों ऑप्शन है, या तो 50% के अनुसार नोटिफिकेशन जारी करे या फिर 65% के अनुसार। तो देखिए दोस्तों दरोगा वैकेंसी के लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। अगले महीने में देखिएगा लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा डिले होता है तो सितंबर में हर हाल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो ये देखिएगा यहाँ पर भर्ती को लेकर ये जो आपको दिख रहा है प्रेस नोट है सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से। यहाँ पर देखिएगा उच्च स्तरीय बैठक 19 जुलाई 2024 को, और इसमें समीक्षा बैठक में देखिएगा तो बैठक में मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के प्रधान सचिव जितने विभाग के हैं DGP सभी को यहाँ पर देखिएगा ये आदेश दिया गया भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए। यहाँ पर देखिएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार पुलिस बल की संख्या बढ़ाने के लिए देखिएगा तो विभिन्न श्रेणी में 2,29,139 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से आप देखिएगा 1,06,436 पुलिसकर्मी कार्यरत है। यानी ये देखिएगा यहाँ पर तो 1,22,000 जो है अभी भी यहाँ पर पुलिस बल की संख्या खाली है। इसको लेकर कहा गया है जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया नोटिफिकेशन ये सब चीज़ें निकालने के लिए। तो दरोगा वैकेंसी के लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और रही बात दोस्तों CGL 4 की, देखिए इस पर भी तेज़ी से काम चल रहा है। जैसे ही यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस को लेकर जो भी यहाँ पर नियम लागू हो जाता है इसके तुरंत बाद नोटिफिकेशन सब कुछ जारी कर दिया जाएगा। इस बार जो है दोस्तों CGL 4 में अच्छा खासा सीट रहने वाला है, 2500 प्लस सीट रहने वाला है। तो आप सभी जम के तैयारी कीजिए। और अगर आप इस बार चूक जाइएगा, क्योंकि देखिए तुरंत यहाँ पर लगातार वैकेंसी आ रही है 2022 और 2024 में, फिर आपको कम से कम 6-7 साल 8 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। और ये जो न्यू रूल है दोस्तों इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, आपके अनुसार ये नियम कैसा है, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए।